लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ जारी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सील किए जाने वाले इलाके सील। कहीं बराए नाम लॉकडाउन तो लाहौर भर की तमाम मार्केट्स और बाजार आज और कल बंद रहेंगे। 2 हफ्तों के दौरान SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1700 से ज्यादा दुकानें सील। लाड़काना की 2 तहसीलों में 29 जून तक लॉकडाउन नाफिज। कोरोना से अमवात में इजाफा। कातिल वायरस से एक दिन में 150 से जायद जानें निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 3382 हो गई है, जबकि आपको बताएं कि 604 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन की तादाद 1,71,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में अब तक 63,504 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके। बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। कमेटी इजलास में चीनी बहरान फोरेंसिक रिपोर्ट पर कानूनी इक़दामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग पर वजीर आजम ने कहा कि हर किस्म के माफियाज का मुकाबला करके उन्हें बेनकाब करेंगे। पंजाब का मौजूदा बजट नए टैक्स आयद न करने वाला अपनी नवैयत का पहला बजट है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि गुज़ार हुकूमत ने 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसकी साबका अदवार में मिसाल नहीं मिलती। कोरोना, टड्डी दिल और मतवक्को सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं। कल दिन में रात का मंजर होगा, सूरज गहना जाएगा। ग्रहण लगने का आगाज 9:28 पर होगा। 11:40 पर ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल रोशनी का हाला देखा जाएगा। राजनपुर और रहीम यार खान में फसलों पर टड्डी दिल के हमले जारी। कपास, चारे और दीगर फसलों पर बागात को टड्डी दिल से शदीद नुकसान, जबकि लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर की टड्डी दिल को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शोएब मलिक को खसूसी रियायत देने का फैसला। PCB का कहना है कि शोएब मलिक 5 माह से अपने अहले खाना से नहीं मिल पाए। शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा और बेटा अजहान भारत में थे। शोएब टीम के हमरा अभी इंग्लैंड नहीं जाएंगे। शोएब मलिक 24 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। चीन ने वादी गुलवान में भारत की शरअंगेजी बेनकाब कर दी। चीनी वजीर खारजा ने गुलवान वाक़े की तफसीलात बता दी। वादी गुलवान हमारी है। भारत ने यकतरफा तौर पर LAC की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। कुशीदगी के बाद मीटिंग में सूरत हाल संभालने पर इत्तफाक हुआ। भारत ने फिर वादा खिलाफी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया। अमेरिका में सियाफामों की आज़ादी का दिन। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। हजारों शहरियों की शिरकत। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड और रिचर्ड ब्रॉक्स की हलाकत के बायस मुजाहिरों में शिद्दत। शुरका के रैलियों में नो जस्टिस नो पीस के नारे। शहरियों का पुलिस इस्लाहात और समाजी मिसावात का मुतालिबा। खून सफेद हो गया। जायदाद हथियाने के लिए बे औलाद भाई कत्ल। अफसोसनाक वाक़या मलकवाल के नवाही इलाके नैन रांझा में पेश आया। मुलजिम उमर हयात का मुनीर अहमद से अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस थाना गोजरा ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना में भुट्टा बरादरी के 20 अफराद की खड़ो बरादरी के साथ फायरिंग हुई है, जबकि 2 भाइयों समेत 3 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में महमूद, इल्ताफ और अब्बास खिड़ो शामिल। चौक सरवर शहीद में चांडिया बरादरी का मेहनत कश के घर पर धावा। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 अफराद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुतासरीन का कहना है कि मुलजमान हमारा रास्ता रोक के और खवातीन को तंग करते हैं।
पिशावर में पुलिस की कार्रवाई, तजारती मराकज से मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गिरोह का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। और कोट राधा किशन का वाहिद हॉकी ग्राउंड अरसे दराज से तबाहाली का शिकार। मेन रेलवे रोड वाली दीवारों पर नस्ब लोहे के जंगले चोरी, दीवारें भी टूट फूट का शिकार। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पंजाब का मौजूदा बजट नए टैक्स आयद न करने वाला अपनी नवैयत का पहला बजट है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि बुज़दार हुकूमत ने 56 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी साबका अदवार में मिसाल नहीं मिलती। कोरोना, टड्डी दिल और मतवक्को सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौजूदा बजट में लीगी दौर के आयद करदा मुतादिद टैक्सेस में कमी या बिल्कुल खत्म कर दिया गया। टेक्सटाइल, लेदर, IT, कैटरिंग, गेस्ट हाउसेस और छोटे होटल्स पर टैक्स 16 से 50% किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों पर टैक्स की शरह को कम करके 0% किया गया, जबकि एंटरटेनमेंट ड्यूटी की शरह 20 से 5% तक और तमाम सिनेमा घरों को 1 साल के लिए एंटरटेनमेंट ड्यूटी से इस्तिस्ना किया गया है। बुज़दार हुकूमत कैश के बजाय ऑनलाइन अदायगियों पर टैक्स छूट की शरह ज्यादा कर रही है। इस इकदाम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद और गिरदोनवा में पेट्रोल गायब है। कुछ पंप मालिकान पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई, कम पैमाना और 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त करने पर पंप सील, मैनेजर गिरफ्तार। शामकोट में शहरियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए पंप के मैनेजर को जायद कीमत वसूल करके कम पेट्रोल फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह देपालपुर में भी पेट्रोल नायाब हो गया। जिन पंप से पेट्रोल मिल रहा है वहां शहरियों का रश लगा हुआ है। पंप मालिकान गैर कानूनी तेल एजेंसियों को पेट्रोल ब्लैक करने में फरोख्त कर रही हैं। शहरी पंप की बजाय इन गैर कानूनी तेल एजेंसियों से पेट्रोल 150 रुपए लीटर में खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि अगर बहरान है तो फिर दुकानदारों को पेट्रोल कौन मुहैया करता है। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की तरफ से 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया, जबकि न्यू डिफेंस कॉलोनी, मॉडल टाउन ब्लॉक नंबर 18, फरीदाबाद कॉलोनी ब्लॉक नंबर 48, अस्पताल कॉलोनी समेत शाकिर टाउन के इलाके शामिल। रुकावटें खड़ी करके इन इलाकों को सील कर दिया गया। इलाका मकीनों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। महकमा बल्दियात की जानिब से सिंध भर में मवेशी मंडियों पर पाबंदी के बावजूद तलहार में मवेशी मंडी सज भी गई। बदी में लगने वाली ये सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जहां से टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और सजावल के व्यापारी भी खरीदो फरोख्त करते हैं। दूसरी जानब मंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। किसी ने ना तो मास्क पहना हुआ है और ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। मुमकिन सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 अटक की दरियाए सिंध में शादी खान के मुकाम पर दूसरी मॉक एक्सरसाइज। मेहमान खसूसी ADC रिटायर्ड चौधरी अब्दुल माजिद थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद इशफाक ने बताया कि रेस्क्यू 1112 किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में टड्डी दिल का हमला। महकमा ज़राअत के एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर अली नवाज के मुताबिक UC पीर मशाइख, मुरादाबाद, पिपरी, मुरकापुर और UC खुदाबाद में टड्डी दिल ने फसलों पर हमला किया है, जबकि टीमें स्प्रे करने में मसरूफ हैं। मलकवाल के नवाई इलाका नैन रांझा में जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई ने अपने बे औलाद 55 साला भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम उमर हयात मुनीर अहमद की जायदाद हथियाना चाहता था। आज भी मुलजिम ने झगड़ा किया और फिर फायरिंग करके भाई को मौत के घाट उतार दिया।
مظفر گڑھ میں تھانہ خانگڑھ کی حدود موضع عنایت پور میں سولنگ کی تعمیر جاری تھی، جس پر مشوری اور کنیرا برادری کے مابین جھگڑا ہوا۔ اینٹوں، لاتوں، گھونسوں کا آزادانہ استعمال، 10 افراد زخمی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں گروپس کے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاڑکانہ میں بھٹا برادری کے 20 افراد کی زمینوں میں کام کرنے والے کھڑو برادری کے افراد پر فائرنگ، 2 بھائیوں سمیت 3 افراد زخمی۔ زخمیوں میں محدود جبکہ الطاف اور عباس کھڑو شامل ہیں۔ چوکر سرور شہید میں چانڈیا برادری کے افراد کا چک نمبر 570 کے محنت کش کے گھر پر دھاوا، خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ، 4 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزمان ہمارا راستہ روکتے اور خواتین کو تنگ کرتے ہیں۔ چونیا میں کھنڈرات سے 65 سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ حقائق جاننے کے لیے پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پشاور میں پولیس کی کارروائی، شہر کے نواحی علاقوں کے تجارتی مراکز سے موٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا سرغنہ، 2 ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان کا تعلق پشاور سے ہے، جنہوں نے ابتدائی تفتیش کے دوران موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان سے 2 مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے گئے۔ تھانہ گوگیرا پولیس کی کارروائی، دوہرے قتل کی واردات میں مطلوب 8 سال سے اشتہاری بدنام زمانہ منشیات فروش سرور کو گرفتار کر کے منشیات اور اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ داؤد راجپوت کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی ایس پی صدر سرکل محمد سلیم کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ گوگیرا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اشتہاری مجرمان اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوہرے قتل کی واردات میں مطلوب 8 سال سے مفرور اشتہاری مجرم سرور کو ناجائز اسلحہ اور بھاری منشیات سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار مجرم کے قبضے سے 8 کلو 61 گرام چرس، 1 کلو 60 گرام ہیروئن کے ساتھ کلاشن کوپ اور 8 گولیاں برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش سرور عرصہ دراز سے نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے اس مکروہ دھندے کو چلا رہا تھا اور پولیس کو مختلف نوعیت کے مقدمات میں مطلوب بھی تھا۔ اشتہاری مجرم کی مزید تفتیش جاری ہے۔ کوٹ رادا کشن کا واحد ہاکی گراؤنڈ عرصہ دراز سے تباہ حالی کا شکار، مین ریلوے روڈ والی دیواروں پر نصب لوہے کے جنگلے چوری ہو چکے، دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مین گیٹ جو کہ سابق جنرل الیکشن میں عمران خان کے جلسے کے موقع پر موجود تھا، اب بھی وہ غائب ہو چکا ہے۔ جلسے کے موقع پر عوام کی آمد کے لیے دیوار توڑی گئی۔ کوہلو کے عوامی سیاسی سماجی حلقوں نے اسپورٹس کمپلیکس اور فیملی پارک کے منصوبے مکمل نہ ہونے پر بے چینی اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند اور مثبت معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، جو کہ حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے نواحی علاقہ خان بیلہ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی اور ماسک نہ لگانے والے دکانداروں شہریوں کو حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا کرنے کے حوالے سے آگاہی مہم دی ہے۔ جبکہ مزید جانتے ہیں جلال پور پیروالا سے شیخ ندیم انجم کی اس رپورٹ میں۔ جلال پور پیروالا ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر و پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے نواحی علاقہ خان بیلہ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے اور ماسک نہ لگانے والے دکانداروں اور عوام الناس کو حفاظتی تدابیر اپنانے کے بارے میں آگاہی دی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر نے دکانداروں کو سختی سے تائید کی کہ کوئی بھی گاہک بغیر ماسک کے دکان میں داخل نہیں ہوگا۔ ماسک اور ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ मैदान में जिला भर में महंगी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को लाखों रुपए जुर्माना। अवामी शिकायत के लिए मुनफरद इकदाम, फोन नंबर और व्हाट्सएप मुतारिफ करवा दिए गए। मजीद जानते हैं रुझान से मलिक उजैर की इस रिपोर्ट में। से ज़्यादा जुर्माने किए गए। इंतजामिया के मुताबिक गिरा फरोशी और महंगी अशिया फरोख्त करना जुर्म है, जिसके लिए दुकानदारों को भारी जुर्माने ऐद किए गए ताकि आवाम को रिलीफ पहुंचाया जा सके। हालिया दिनों में चीनी की रेट कम होने पर चीनी मार्केटों से गायब है और महंगी फरोख्त हो रही है, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुनफरद इक़दाम उठाया गया है। आवाम को सहूलत के लिए फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप भी मुतारफ़ करवा दिए गए। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने एक जो नया स्टेप उठाया है वो ये उठाया है कि हमने साथ व्हाट्सएप के ऊपर अपना नंबर दिया है, और नंबर देने के साथ साथ जो कीमत ऐप है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक ऐप है, जिसके ऊपर शहरी जो है वो अपनी शिकायत जो है लगा सकते हैं उसके ऊपर, और उसका फिर जो प्रॉपर है वो हल किया जाता है। इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई को जहां आवामी हलकों ने सराहा है, वही मुकम्मल रिलीफ न मिलने पर शिकवा भी किया। मार्केट से ऐसे परचेजिंग करने आया था तो भाई पोजीशन यही है कि जिस दुकानदार के पास जाते हैं चीनी जब मांगते हैं, चीनी की डिमांड करने पे चीनी नहीं मिलती। इंतजामिया जुर्माने भी कर रही है, बाकी एक्टिविटी भी चल रही है इंतजामिया की, लेकिन सूरत हाल जो है मखदूश है। इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद शुगर मिल माफिया की जानिब से बाजार में चीनी नहीं भेजी जा रही, जिसके लिए हुकूमत को छोटे काजी अहमद के इलाके दौलतपुर में कॉटन फैक्ट्री में जखीरा की गई गंदम की 3000 बोरियां बरामद। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहीद बेनजीर आबाद मुनव्वर आराई का कहना था कि कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई है। गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पीर महल में मरकजी कब्रिस्तान की सूरत हाल बेहतर करने और सफाई के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। कब्रिस्तान की सफाई के लिए मुहिम 3 रोज तक जारी रहेगी। पहले रोज मरकजी रास्ते की सफाई, गेट को रंग किया जाएगा। गुज़श्ता रोज घोटकी, लाड़काना और कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों पर हमला और नौजवान को शहीद करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। पाक रेंजर्स और पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी, जबकि समाजी रहनुमा इशफाक भट्टी, इमामुद्दीन और नसीर गोपांग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने सूबा सिंध का अमन तबाह करने के लिए रेंजर्स पर हमला किया, जो कि काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए मियां आतिफ ने शाहकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग में मुलव्विस होने के तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए असल मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा कर दिया। हमारे एमसी का सेंट्री इंस्पेक्टर है और एक हमारा दोस्त है, हमारा पीटीआई का वर्कर है, उनको उन्होंने हवालात में बंद किया हुआ है। मैंने मर्रर से ये रिक्वेस्ट की है कि यार इन लोगों को अगर कोई एप्लीकेशन अब तक आई है तो उस वक्त तक, जब तक मैं वहाँ पे मौजूद रहा हूँ सुबह 3-4 बजे तक, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, ना नामजद ना नामालूम। और ऊपर से एसएचओ साहब और डिप्टी साहब और डीपीओ साहब को ये इल्म भी हो गया था कि किस बंदे ने फायरिंग की है। उन्होंने बजाय उस बंदे को पकड़ने के, जो बंदे अपने घरों में मौजूद थे और अपने घर से निकल कर बाजार आ रहे थे, उन बंदों को उन्होंने पकड़ लिया और उसके साथ ऊपर ज़्यादती ये की कि एक सिविलियन बंदे ने, पुलिस वाले ने वहाँ पे उस बंदे, तो हमारे बंदों के, हमारे कारकुनों के बाजू पकड़े और उस सिविलियन बंदे ने उनको थप्पड़ मारे। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। मेरा एहतजाज ये था थाने में कि अगर ये बंदे गुनाहगार हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंध मेमन और पाकिस्तान खास के लिए इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास मुटियारी में हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन और सराई नियाज हुसैन खासखेली ने की है। इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुश्तरका इत्तेहाद का नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस रखा गया है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर इजाज लतीफ़ ने कहा कि सूरज ग्रहण के मौके पर सूरज की तरफ देखना आपको हमेशा के लिए बिनाई से महरूम कर सकता है। बहावलपुर से देखिए फजल जावेद खान की खासूसी रिपोर्ट। सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की तरफ देखना आपको हमेशा के लिए बिनाई से महरूम कर सकता है। ग्रहण के वक्त सूरज से खतरनाक इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट हवाओं का अखराज होता है, जिससे आँख का दरमियानी हिस्सा जलकर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। इस हवाले से मुल्क के मरूफ आई सर्जन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहावल विक्टोरिया अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर
اجاز لطیف کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے وقت سورج کی طرف دیکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لوگوں کے اندر یہ غلط سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ایکس رے یا سوئمنگ پول کے اندر پانی سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. سورج گرہن کے وقت سورج کی روشنی انتہائی کم ہو جاتی ہے, اسی لیے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایسے وقت میں سورج سے انتہائی خطرناک شعاعیں خارج ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کو بینائی سے محروم کر سکتی ہیں. سورج گرہن سے متاثر ہونے والے مریضوں کا علاج ممکن نہیں ہوتا. احتیاط کریں. آئی سرجن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بہاول وکٹوریہ ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اعجاز لطیف نے کوئی نور سے گفتگو کرتے بتایا. السلام علیکم, میں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز لطیف, آئی اسپیشلسٹ اور ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ بہاول وکٹوریہ ہسپتال ان قائد اعظم میڈیکل کالج آپ سے مخاطب ہوں. ابھی 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں کافی دیر تک سورج گرہن رہے گا اور کمپلیٹ سورج گرہن ہوگا تقریباً. تو اس سلسلے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سورج گرہن جب ہو جاتا ہے تو کافی ٹھنڈا نظر آتا ہے اور اس میں اندھیرا ہوتا ہے, تو ہم سورج کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ لائٹ نظر نہیں آ رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سورج میں بہت ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو غور سے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں, حالانکہ اس کے ساتھ انفرا ریڈ ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز آ رہی ہوتی ہیں, اور جیسے ہی ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اور آنکھ کے پردے پہ فوکس ہوتی ہیں تو یہ ریز بہت ہارمفل ہوتی ہیں اور آنکھ کے پردے کے سینٹر والے حصے کو جہاں پہ سب سے تیز رہتی ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. کیمرہ مین خورم شاد کے ساتھ فضل جوید خان, کوئی نور نیوز, بہاولپور. گھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی پر حملے میں شہید ہونے والے اے ایس آئی کا تعلق حافظ آباد سے ہے. شہید ہونے والے اے ایس آئی فیاض حسین شاہ نے 23 مارچ 2015 کو 34 ونگ سندھ رینجر جوائن کی ہے, جبکہ شہید فیاض حسین شاہ نے سوگواران میں 4 بیٹے اور بیوہ چھوڑی ہے. ظاہر پیر کے نواحی علاقے موضع نجی وار میں 30 سالہ خاتون 3 بچوں سمیت گھر سے غائب. ورثہ کا کہنا ہے کہ ساجدہ اپنے شوہر کے بھتیجے حسنین اور غلانے پر اس کے ساتھ چلی گئی تھی, جبکہ آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف اقبال کی اس رپورٹ میں. ظاہر پیر کے نواحی علاقہ موضع لنجیوار بستی غلام قادر کی رہائشی 30 سالہ ساجدہ نامی خاتون اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اچانک گھر سے غائب ہو گئی. اسی دن سے ہی خاتون کے شوہر کا بھتیجا حسنین بھی گھر سے غائب ہے. ساجدہ کے ورثہ کا کہنا ہے کہ حسنین ورگلا کر ساجدہ کو بچوں سمیت کہیں لے گیا اور واپس نہ آیا. میڈیا کے توسل سے درخواست کی ہے کہ تصویروں میں نظر آنے والے ساجدہ اور حسنین جہاں کہیں نظر آئیں ہمیں اطلاع اوپر دیے گئے موبائل نمبرز پر دیں یا مقامی پولیس کو آگاہ کریں. ساجدہ کے شوہر عبدالکریم کا کہنا ہے کہ مقامی تھانہ ظاہر پیر پولیس کو درخواست دی مگر ان کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. متعدد بار تھانے کے چکر لگا چکے ہیں. تفتیشی کہتا ہے کہ صاحب کو ملو, مگر ایس ایچ او نہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے. عبدالکریم نے بتایا کہ ہم نے اپنی کوشش سے میرے بھتیجے حسنین کے بارے شواہد اکٹھے کیے ہیں جس سے انہیں ڈھونڈنے میں مدد ملے گی, مگر پولیس ہماری سنے تبھی ہمارا مسئلہ حل ہونے کی جانب بڑھے. ساجدہ کے ورثہ نے ہاتھ جوڑ کر ڈی پی او رحیم یار خان, آر پی او بہاولپور سے ساجدہ اور اس کے بچوں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف اقبال, کے این نیوز, ظاہر پیر. آگے بڑھتے ہیں. کم میں کراچی کے رہائشی طاہر سیال اور اس کی بیوی سحر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 2019 میں نکاح کیا. ورثہ زاہد اور اس کی بیوی نکاح کے اوپر نکاح کروانا چاہتے تھے, جس وجہ سے گھر سے بھاگ گئے اور 9 ماہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مزید کیا کہنا تھا؟ لواحقین جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہیں. شادی شدہ جوڑے نے اعلیٰ حکام سے تحفظ کا مطالبہ کر دیا ہے. چند سال قبل پرائیویٹ اسپتال سے اپینڈکس کا آپریشن کروانے والا ظفروال کے نواحی علاقے مڑواڑہ کا رہائشی یاسر مسیحا کا منتظر ہے. مزید جانتے ہیں رانا نعیم علی کی اس رپورٹ میں. ظفروال کے نواحی گاؤں مراڑے کا غریب رہائشی یاسر, جس نے چند سال پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل سے اپینڈکس کا آپریشن کروایا تھا, آپریشن خراب ہونے کی وجہ سے اب کام وغیرہ نہیں کر سکتا. یاسر کا کہنا ہے کہ آپریشن اس حد تک خراب ہو گیا ہے کہ اگر بیلٹ نہ لگاؤں تو پیٹ کا تمام مواد باہر آ جاتا ہے. کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوں مگر اب حالات اجازت نہیں دے رہے. ان کے والد کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی تھا بیٹے کے علاج کے لیے سب کچھ بھیج دیا مگر آرام نہیں آیا. میں اب گھر کا واحد کفیل ہوں, دہاڑی لگاتا ہوں اور گھر کا نظام چلاتا ہوں. 7-8 سال ہو گئے نکے نکے بچے نے, وزیر اعظم صاحب ہو گئے, وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے, پی لکھتی آتی ہے کہ میرے علاج بارے سوچا جائے اور میرے کاروبار بارے سوچا جائے.
यासिर के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए कहा कि यासिर का इलाज करवाया जाए ताकि अपने बच्चों और घर का निजाम संभाल सके। कैमरामैन टीम के साथ राना नईम अली, कोहिनूर न्यूज़। आगे बढ़ती हैं। लाहौर में एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर एसएचओ रेस कोर्स रजा जाकिर की इलाका में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चोरी, डकैती, मनशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन जारी, जबकि इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं वसीम साबिर से। वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिए। जी तहमीना, ये एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर एसएचओ रेस कोर्स रजा जाकिर की इलाका में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर बात की जाए चोरी, डकैती, मंशियात फरोशी, दीगर जराइम करने वालों के खिलाफ जो है वो एसएचओ की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया है, जबकि जराइम पेशा इनासर घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। रेस कोर्स पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान इश्तिहारी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। जब मेरी बात हुई एसएचओ रेस कोर्स रजा जाकिर से, तो उनका कहना था कि एसपी सिविल लाइन की जानिब से जो है वो हदायत जारी की गई थी कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करें, जिस पर जो है वो पुलिस टीम के हमरा जो है इनके घरों पे छापे मारे गए, तो जो है वो जराइम पेशा अनासर अपने घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। जबकि गिरफ्तार मुलजमान की अगर बात की जाए तो चोरी, डकैती, मंशियात फरोशी और दीगर जराइम में जो है वो मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। वसीम साबिर, ये बताइए कि रेस कोर्स के इलाके में कितने इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया है एसएचओ साहब की जानिब से? वसीम साबिर, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिए कि कितने इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया? जी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एसएचओ का कहना था कि रात 12 बजे के बाद जो है वो फिर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि रात इश्तिहारी मुलजमान पर जो है वो गिरफ्त डालने के लिए जो है वो रात को रेड करेगी। रजा जाकिर एसएचओ के मुताबिक जो है वो जराइम पे जो है मुलविस तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दीगर जो है वो जराइम में मुलविस थे, जबकि उनमें से एक इश्तिहारी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसको जो है वो गिरफ्तार करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम साबिर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।